configuration of DNA. So DNA ड्रा किया था मैंने भी, डबल स्ट्रैंड्स, है ना? ठीक है? So one strand is from 5 prime to 3 prime. The other strand will be from 3 prime to 5 prime. So अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा. पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, DNA resembles a twisted ladder. A twisted ladder in which रेलिंग, जो लैडर की वो साइड्स में है, रेलिंग होती है, in which railing resembles sugar phosphate backbone, है ना? भी बात की थी ना, sugar phosphate backbone, while as steps of ladder resemble nitrogenous bases. है ना? पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पे याद रखना है आपको बच्चे. देखिए यहां पे एडेनिन है, मैंने ड्रा कर दिया. यहां पे क्या होगा? थाइमिन. यहां पे साइटोसिन है, तो यहां पे क्या होगा? ग्वानिन. यहां पे ग्वानिन होगा, तो यहां पे क्या होगा? साइटोसिन. है ना? ग्रेट. अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या? मैंने आपको बताया डीएनए रिजेंबल्स एक ट्विस्टेड लैडर. ट्विस्टेड मींस जब आपके पास लैडर है उसको आप ट्विस्ट कर देते हो, ठीक है ना? उसको आप जब ट्विस्ट करोगे तो इट विल टेक ए हेलिकल टर्न, है ना? अभी हेलिकल टर्न जो है, वन हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए, वन हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए consists of, क्या क्या होता है हेलिकल टर्न में? देखिए एक छोटा सा डिप्रेशन बन जाता है. ये देखो, ये डिप्रेशन जैसा. दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव. व्हाट इज दिस कॉल्ड? माइनर ग्रूव. और एक बड़ा डिप्रेशन है, देखो यहां पे आपको मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव. सो जब आप लैडर को ट्विस्ट करोगे तो एक टर्न जब आएगी ना, एक कंप्लीट हेलिकल टर्न जो होगी, उसमें एक माइनर ग्रूव होगा और एक मेजर ग्रूव होगा. मेजर ग्रूव जो होगा, इसका साइज कितना होगा? 22 एंगस्ट्रॉम्स. माइनर ग्रूव का साइज कितना होगा? 12 एंगस्ट्रॉम्स. वही मैंने बताया, वन हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए consists of one major groove of 22 angstroms and one minor groove of 12 angstroms. ठीक है ना? सो ये एक हेलिकल टर्न जो है, उसमें एक माइनर ग्रूव है और एक मेजर ग्रूव है. माइनर ग्रूव 12 एंगस्ट्रॉम्स का, मेजर ग्रूव 22 एंगस्ट्रॉम्स का. अगर दोनों को आप ऐड करोगे, सो इट विल कम आउट टू बी 34 एंगस्ट्रॉम्स. दैट मींस वन हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मेजर्स 34 एंगस्ट्रॉम्स. Is it done? Great. अब यहां पे एक बात याद रखनी है आपको. यहां पे आ जाऊंगा मैं.
हेलिकल टर्न, वन हेलिकल टर्न, एक हेलिकल टर्न जो है जिसमें एक माइनर ग्रुप होता है और एक मेजर ग्रुप होता है ना। वन हेलिकल टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। ये बेस पेयर क्या चीज होती है? अब देखिए जरा, एडेनिन थाइमिन, दिस इज वन पेयर। साइटोसिन किसके साथ अटैच है? गुआनिन के साथ, दिस इज अनदर पेयर। गुआनिन किसके साथ अटैच है? साइटोसिन के साथ, दिस इज अनदर पेयर। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वन बेस पेयर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। सो एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स, ठीक है। अब ये वाला बेस पेयर, ये वाला बेस पेयर, लेट मी ड्रा इट फॉर यू for the sake of simplicity. This is one strand, this is another strand. This is 5 prime to 3 prime end, and this is 3 prime to 5 prime end. So this is adenine, this will be thymine. This is guanine, this will be cytosine. This is cytosine, this will be guanine. This is thymine, this is adenine. This is adenine, this will be thymine. Got it? Great. अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10। कितने बचे? 10। दो एडजेसेंट बेस पेयर्स जो है, यानी ये वाला और ये वाला, दिस एंड दिस, these two base pairs are separated by a distance of 3.4 angstroms. So एक अहम पॉइंट यहां लिखूंगा मैं, two adjacent base pairs, two adjacent base pairs are separated by a distance of 3.4 angstroms. By the way, 1 angstrom कितने मीटर्स में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कितना होगा? 10 raised to power minus 10 meters. 1 angstrom. Okay, ये ज़मीन याद आ गई थी मुझे. So two adjacent base pairs are separated by a distance of 3.4 angstroms. अब एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं? 10. सो ये 10 कितने डिस्टेंस से सेपरेट होंगे आप इसमें? सो 3.4 into 10, that will be 34 एंगस्ट्रॉम. वो भी बात की थी ना हमने, एक माइनर ग्रुप एक मेजर ग्रुप. 22 and 12 is 34 एंगस्ट्रॉम्स, isn't it? So it comes equal. ठीक. सो एक और अहम पॉइंट यहां डिस्कस करेंगे. अब जरा देखिए यहां पे, यहां फॉस्फेट है फॉर एग्जांपल, यहां एक फॉस्फेट है. फॉस्फेट से फॉस्फेट तक, एक स्ट्रैंड के फॉस्फेट से दूसरे स्ट्रैंड के फॉस्फेट तक जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ डीएनए. व्हाट इज दिस कॉल्ड? सो डायमीटर ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम फॉस्फेट टू फॉस्फेट. ये तो कॉमन सेंस है. एक स्ट्रैंड का फॉस्फेट है, दूसरे स्ट्रैंड का फॉस्फेट है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? डायमीटर. And what is the diameter of DNA? Diameter of DNA is 20 angstroms. कितना? तो इसका मतलब है जो DNA का डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम्स है. Great. There is one more important point. अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको. अब ये वाली बेस पेयर जो है
और ये वाली बेस पेयर, क्योंकि हमारे पास ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है ये लैडर है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, है ना। सो ये वाली बेस पेयर और ये वाली बेस पेयर, दे विल बी फॉर एग्जांपल दे विल बी टुगेदर एट एन एंगल। जब आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा इसके साथ एंगल बनाएगा, है ना। दिमाग थोड़ा सा अपना करिए, मैं कह रहा हूं दिस बेस पेयर एंड दिस बेस पेयर दे लाई एट एन एंगल। वो एंगल कितना होता है, 36 डिग्रीज। कितना, जरा यहां बताओ। एडजेसेंट बेस पेयर्स, adjacent base pairs lie at an angle of 36 degrees. So इस वाले बेस पेयर और इस वाले बेस पेयर के दरमियान आपस में कितना एंगल होगा, 36। इस वाले और इस वाले के दरमियान 36, इस वाले और इस वाले के दरमियान 36। अब एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं, अभी बताया था 10। सो एक हेलिकल टर्न जो है वो कितना ट्विस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, 36 into 10, that is 360, isn't it? So one helical turn twists by an angle of 360 degrees. By an angle of 360 degrees. Got it, बच्चे? ठीक। So this was about the configuration of DNA. Got it? Now, I think today it is the last topic for today, and that is types of DNA. Types of DNA. So let me draw a table जहाँ से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कितनी टाइप्स हैं डीएनए के और उनमें उनके माबैन क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डीएनए टाइप, ठीक है ना। अब हेलिक्स की लेंथ, एक हेलिकल टर्न की लेंथ कितनी होती है, उसमें भी डिफरेंसेस पाई जाती हैं इनमें। नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, एक टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं। Then there is distance between adjacent base pairs, distance between adjacent base pairs. Great. Then there is diameter of DNA. Diameter of DNA. Great. So, when we talk about the types of DNA, the first type of DNA that is called as A type. Which type? A. Another one that is called as B type DNA. Another one that is called as C type DNA. Another one is D type DNA. And last that is called as Z type DNA. So there are 5 different types of DNA. What is that? A, B, C, D and Z.
Let us see what is the difference between these aspects. अब यहाँ पे मैंने जो aspects लिखे हैं इनमें difference पाई जाती है इनमें, ठीक है ना? A type DNA, A type DNA में जो एक हेलिक्स होता है that is 28 एंगस्ट्रॉम्स. कितना होता है? 28 एंगस्ट्रॉम्स. अब number of base pairs per helical turn that is 11. How many? 11. Distance between adjacent base pairs that is 2.56 angstroms. And diameter of DNA is 23 angstroms. So ये सारी चीजें आपने याद रखी. A type DNA में हेलिक्स लेंथ कितना होता है? 28 एंगस्ट्रॉम्स. नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न कितने हैं? 11. डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स कितने हैं? 2.56. डायमीटर क्या है डीएनए का? 23 एंगस्ट्रॉम्स. लेट अस मूव टुवर्ड्स B DNA. हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम्स. नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न 10. Distance between adjacent base pairs 3.4 angstroms. Diameter of DNA 20 angstroms. Then we have which DNA? cDNA. cDNA में हेलिक्स लेंथ कितनी है? 31 angstroms. The number of base pairs. What is the number of base pairs here? 9. I need 9 base pairs per turn. What is the distance between adjacent base pairs? 3.32 angstroms. And 10 angstroms is the diameter of DNA. Now there is another type of DNA. What is that? D-type DNA. What is the helix length here? 24.21 angstroms is the helix length. Number of base pairs per turn 8. 3.03 angstroms. Distance between adjacent base pairs 19 angstroms. 19 angstroms is the diameter of DNA. Now last one, that is, what is that? That is that DNA. What is the helix length? 45.6 angstroms. What is the number of base pairs here per helical turn? Yes, number of base pairs 15. Distance between adjacent base pairs 1.2 angstroms. And what is the diameter of DNA? Diameter of DNA, very good. 3.75 angstroms. Sorry, 37.5. Sorry, 37.5 angstroms. So, बच्चे यहाँ पे आपने याद रखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए जो हैं इनमें कहाँ डिफरेंसेस पाई जाती है, किस लेवल पे डिफरेंस पाई जाती है. अब आप बोलोगे सर ये चार्ट कैसे याद रहेगा? यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स. सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीडीएनए और जेड डीएनए का जो डिटेल्स मैंने बता दी है यहाँ पे वो आपको याद रखनी पड़ेगी. ग्रेट. फिर से मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डीएनए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए आर देयर? 5. वन इज ए, अनदर इज बी, सी, डी एंड जी. हेलिक्स लेंथ में डिफरेंस पाई जाती है.
number of base pairs per helical turn, distance between adjacent base pairs और diameter of DNA। बच्चे यहाँ पे एक अहम चीज जो है जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस डाटा को एनालाइज करोगे, वाटसन क्रिक जो है उन्होंने जब अपना मॉडल दिया, आपको क्या लगता है उनका मॉडल जो है इनमें से किससे रिजेंबल करता है? अब जरा देखिए, 1 हेलिकल टर्न 34 एंगस्ट्रॉम्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न 10, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स 3.4 एंगस्ट्रॉम्स, देन डायमीटर ऑफ DNA 20 एंगस्ट्रॉम्स, इजंट इट? इसका मतलब है जो वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था, दैट इज एक्चुअली बी। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका तो यू कैन टेक इट। अब यहां पे बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं जो अहम हैं, नोट कर लेंगे आप। पहला पॉइंट जो है BDNA। देखिए, जब मैंने आपको बताया था DNA रिजेंबल्स ए लैडर व्हिच इज ट्विस्टेड, है ना? अब आपके पास कोई लैडर है, कोई सीढ़ी है, उसको आप ट्विस्ट कर रहे हो। अब आप उसको कैसे ट्विस्ट करोगे? क्लॉकवाइज ट्विस्ट करोगे, या एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करोगे? ठीक है ना? अगर क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया आपने, दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंडेड हेलिक्स। What is that called? So BDNA is right-handed helix. What does that mean, right-handed helix? Clockwise twisting. Clockwise twisting। और एक अहम पॉइंट BDNA के साथ, वाटसन एंड क्रिक proposed their model for BDNA। जो वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वो किसके लिए था? BDNA के लिए था। ठीक है। सेकंड, ZDNA। ZDNA is left-handed helix। क्या होता है ये? लेफ्ट-हैंडेड हेलिक्स है। What does that mean? Anti-clockwise twisting। Anti-clockwise twisting। ठीक। अब इसको ZDNA क्यों बोलते हैं? अब देखो आप यहां पे जरा, DNA का जो मैंने आपको बताया था, इट रिजेंबल्स ए लैडर, ट्विस्टेड लैडर, जहां पे रेलिंग होती है। ये रेलिंग जो है इट रिजेंबल्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इजंट इट? मतलब व्हाट डज दैट मीन? शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है ना? लाइकवाइज यहां शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है ना? गेट माय पॉइंट? अब यहां पे जरा शुगर के साथ यहां एडेनिन है ना? अब यहां पे शुगर के साथ क्या होगा? थाइमिन। इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। लाइकवाइज हियर यहां पे साइटोसिन है, ये किसके साथ लिंक होगा? गुआनिन के साथ। लाइकवाइज हियर यहां पे क्या होगा? फॉर एग्जांपल एडेनिन, ये किसके साथ होगा? थाइमिन के साथ। ठीक। अब जरा यहां देखिए, सो शुगर फॉस्फेट इट रिजेंबल्स बैकबोन। It resembles what? Backbone, है ना? And these resembles the ladder, the steps of the ladder, they resemble the base pairs. अब जरा यहां देखिए आप, अगर आप यहां शुगर फॉस्फेट देखोगे, they form a straight line, isn't it so?
यहाँ पे शुगर फॉस्फेट दे आर इन ए सिंगल प्लेन. लेकिन ZDNA में शुगर फॉस्फेट दे ऑकर इन zigzag manner. They occur in what? Zigzag manner. That is why we call it ZDNA. So sugar phosphate groups. Sugar phosphate groups occur in zigzag manner. अब जरा यहां देखिए आप, अहम चीज है ZDNA was discovered by Rich. There was a scientist, he was named as Rich. He was the person who discovered ZDNA. Another important point which you must remember, sorry, that is called as palindromic DNA. Palindromic DNA. I am writing a sequence here. C, C, G, G, T, A, C, C, G, G. This is one strand of DNA. Okay, what will be the next strand? C के against क्या होगा यहाँ? G, triple bond G, triple bond C, triple bond C. Okay, double bond A, double bond T, triple bond G, triple bond G, triple bond C, triple bond C. ओके, सो ये अगर एक स्ट्रैंड है, ये फिर दूसरी स्ट्रैंड होगी, है ना? अब जरा आप देखिए इस डीएनए सीक्वेंस में अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यानी इफ यू रीड इट लाइक दिस, सो इट विल बी C C G G T A C C G G. If you read it like this, it will be C C G G T A C C G G. इसका मतलब है अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे या ऐसे पढ़ोगे, the situation will be same. Isn't it? एक स्ट्रैंड में जो कोई सीक्वेंस है, if you read it forward, you will read it the same way backwards. है ना? So such a sequence of DNA is called palindromic DNA. So can we say sequence of DNA which reads the same forwards as well as backwards. Forwards as well as backwards. So what is that DNA known as? Palindromic DNA. अब अगर आप देखो, मैं यहां में एक टर्म लिख लेता हूं, मलयालम, है ना? अब मलयालम आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, स्पेलिंग विल बी सेम, isn't it? Such a sequence is called palindrome. क्या बोलते हैं इसको? Palindrome. And if this sequence occurs in DNA, that will be called palindromic DNA. I hope you have understood these things. A lot of things we have learned today, and next on, moving on, we will be now taking up the different experiments which were performed by scientists to prove that DNA is the genetic material. I think that thing we have to take up tomorrow. So that is all for today. Thank you. Assalamu alaikum.